गोविंद बल्लभ पंत घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार सुर्खियों में रहता है और इस समय भी सुर्खियों में है कि समय जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो एक-एक पैसे के लिए परेशान हैं। कारण है कि जिस प्रकार से लगातार यहाँ के निदेशक पद को लेकर के लगातार खींचतान लगी रहती थी और कुछ समय पहले यहाँ पे स्थायी निदेशक भेजे गए, लेकिन उन्होंने 1 महीना यहाँ पे रहे, 1 महीने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया और पुनः जो यहाँ के पूर्व निदेशक थे डॉक्टर बीएन काला, उनको ही यहाँ पे निदेशक पद दे दिया गया। लेकिन उनसे वित्तीय पावरें नहीं दी गई उन्हें, जिसके कारण जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके आगे रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है कि उनके पास किसी की ईएमआई जानी है, किसी के बच्चों की फीस जानी है, किसी के खर्चे जाने हैं और दीपावली के टाइम पर, जबकि मुख्यमंत्री का साफ आदेश था कि प्रत्येक कर्मचारी को दीपावली पर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों के समय दीपावली पर भी वेतन नहीं मिल पाया। देखिए किस प्रकार के यहाँ के कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस संस्थान के जो कर्मचारी हैं, इस संस्थान को जो वित्तीय पावर है, वो निदेशक को दी जाए ताकि यहाँ की जो लोगों का जो वेतन है, वो निकल पाए। कई गरीब लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, डेली बेसिस पे नौकरी करते हैं, जिनका की रोज़ी-रोटी इसी से चलती है। लेकिन अगर उनको वेतन नहीं मिलता है इस खींचतान में, तो कहीं न कहीं उनके आगे रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। आइए बात करते हैं परिषद निदेशक से, उनका क्या कहना है? जी, मतलब आपको बहुत धन्यवाद। मुझे चार्ज जो है 5 नवंबर को मिला है। वो भी 6 बजे के आस-पास लेटर आया था, तो मैंने उसी दिन शाम को जॉइन कर लिया था। जो लेटर की जो भाषा लिखी गई है, उसमें थोड़ा-सा उसमें कंस्ट्रेंट डाल दिए गए हैं कि आपको नीतिगत और वित्तीय मामलों में जो है माननीय जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बीओजी से हर चीज़ के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अभी पिछले महीने से यहाँ पे स्टाफ, फैकल्टी और जो आउटसोर्स कर्मचारी उनका कोई वेतन रिलीज़ नहीं हो पाया है। जबकि दिवाली में कंडीशन ये थी कि आपको 30 तारीख से पहले सैलरी रिलीज़ कर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे चूँकि डायरेक्टर की नियुक्ति हो नहीं पाई थी, जब मुझे चार्ज मिला तो मैंने इमीडिएटली फाइल मँगाई कि भई कि इसको आप सैलरी को रिलीज़ कर लिया जाए। मुझे बताया गया यहाँ पे अकाउंट्स के द्वारा कि भई जो पौड़ी में टीओ साहब हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि जो कंडीशंस आपके लेटर में रखी गई हैं, उसके हिसाब से हम इसको पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो ये बात मैंने शासन को इमीडिएटली बता दी थी और एक लेटर शासन को भेज दिया है कि जो इस लेटर में कंडीशन डाल रखी है, उसकी कृपया उसको संशोधित किया जाए, ताकि समय पर कर्मचारी का वेतन निर्धारित किया जा सके। खालिद जी, आप पहले भी यहाँ पे निदेशक पद पे तब तो कोई कंडीशन नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, जब मैं 2023 में मुझे डायरेक्टर चार्ज मिला था, ऑफिस में डायरेक्टर था, उस टाइम पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं डाली गई थी। इससे पहले डॉक्टर वाई सिंह चार्ज में थे, उनके टाइम पे भी कोई ऐसी कंडीशन डाली नहीं गई थी। इस समय ये जो कंडीशन डालेगी, वो मेरी समझ में भी नहीं है और फिर अगर ऐसी कंडीशन है, तो फिर काम कैसे हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वो कंडीशन रिमूव करना अति आवश्यक है। मेरा नाम कमल रावत है। हाँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस में परिचर के रूप में तैनात हूँ और आउटसोर्स के मध्य से हूँ। लेकिन अभी तक जो है, जबकि हमारे मंत्री महोदय जी, जो हमारे सीएम साहब हैं, माननीय मंत्री जी, इनके द्वारा घोषणा भी की गई थी कि दीपावली में हर कर्मचारी को सैलरी मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पर सैलरी नहीं मिली। जैसे हमारी परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है, बच्चों की फीस है और हमें दुकान से राशन भी लाना पड़ता है, और जब हम दुकानदार का पैसा देंगे तभी हमें वो राशन देगा। और यहाँ पर अधिकांश बहुत छोटे कर्मचारी हैं, जिनको लगभग यहाँ पर 12-13 हज़ार जो है उनको सैलरी मिलती है, लेकिन अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। मेरा नाम राकेश चंद है। मैं यहाँ पर मेन ऑफिस में कार्यरत। आपसे आप लोगों को सैलरी नहीं मिली, क्या कारण? सैलरी 2 महीने से सैलरी मिल रही है और सैलरी जो बनानी है उसका अधिकार अभी किसी के पास नहीं है। वित्तीय पावर जो है डायरेक्टर के पास नहीं है। पिछले महीने 9 नवंबर को हमारे यहाँ नियमित निदेशक आए, वो मात्र 1 दिन रुके, उन्होंने दूसरे दिन रिजाइन कर लिया था। फिर यहाँ पर कोई डायरेक्टर के चार्ज भी जिनको दिया गया उनको भी कोई फाइनेंशियली पावर नहीं दी गई, जिसकी वजह से तनख्वाह नहीं मिली। फिर जो है कि शासन द्वारा डायरेक्टर को नियुक्त किया गया, प्रोफेसर बीएन काला जी को, लेकिन उनके पास भी कोई वित्तीय पावर नहीं है, जिस वजह से किसी की भी सैलरी नहीं बन रही है। 2 महीने होने वाले, दिवाली भी हमारे लोगों की फीकी निकली है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं। यहाँ बहुत छोटे छोटे कर्मचारी है जिनका परिवार सिर्फ इस सैलरी पे चलता है। अब ये विकट समस्या हो रखी है कि इसका समाधान कैसे हो पाएगा। हम तो शासन से रिक्वेस्ट करते हैं, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, कृपया इसका संज्ञान लेना चाहिए। मेरे साथ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर किरीट सेमवाल हैं, इनसे ही बात करते हैं कि किस प्रकार से जो वेतन नहीं मिल पाया है यहाँ पे कर्मचारियों को, उससे क्या दिक्कत आई है। सेमवाल जी, क्या बात कारण है?
एक तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि दीपावली से पहले कर्मचारियों का बोनस मिलेगा और वेतन मिल जाएगा और लोग बाग अच्छे से दीपावली मना पाएँ। लेकिन उनकी घोषणा जो है धरी की धरी रह गई। उसके बाद कई लोग लगभग इस संस्थान में 400-500 लोग कर्मचारी काम शिक्षक एवं कर्मचारी और कई तो बेचारे ऐसे ही जिनकी आउटसोर्स हैं, जिनकी जो वेतन है बहुत ही कम है, लगभग 14-15 हज़ार और अभी तक ये दीपावली भी गुज़र गई और अब बीच में फिर छुट्टियाँ और आने वाली हैं। तो शासन ने निदेशक महोदय को भेज तो दिया था, लेकिन उसमें एक तकनीकी आपत्ति आ गई कि उनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए, जिस वजह से वो मामला वैसे का वैसे रह गया क्योंकि वो जो वेतन देने में अभी सक्षम नहीं है, उससे जो अभी उनको शासन ने नियुक्त किया लेकिन उनको जो आहरण वितरण का अधिकार नहीं दिया है। तो इस वो जो समस्या थी ज्यों की त्यों बनी है। तो और मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी तो अभी तक उसका पालन हो ही नहीं पाया। तो मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि ये जो कर्मचारी वगैरह हैं, जो उनकी समस्याएँ लोगों का कई लोग हैं जिनके बैंक से वो ईएमआई वगैरह भी लिया है, किसी ने मकान के लिए, किसी ने किसी और के लिए रखे हैं, तो बार-बार उनके लिए भी बैंक वालों का बार-बार परेशान फ़ोन कर रहे हैं कि आप उसको जल्दी जमा कीजिए, लेकिन समस्या ये है कि अभी तक ये जो मामला है सुलझ नहीं पाया है। हिमालय प्लस के लिए घुड़दौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी।